अगर आपको गलत ही चूज करना है तो आपको भगवान भी आके खड़े हो जाएंगे, तो आपको बचा नहीं सकते, क्योंकि फ्री विल है। अगर परमात्मा ने आत्मा को फ्री विल नहीं दी होती तो हम सब मिलके परमात्मा पे दोष लगा सकते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, बट उसने फ्री विल देके हमें फंसा दिया। अब अपने हर कर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ही है। बहुत कुछ लोग होते हैं जो अपने फैमिली ट्री को क्रॉस करके आगे बढ़ जाए, नहीं तो हम तो उसी में पैदा हो रहे हैं। हम ही ने मारा था किसी को थप्पड़, वो अभी मेरा बेटा बन के आने वाला है। इनर चाइल्ड के फॉर्म में हमारी इनर प्रोग्रामिंग्स ही ट्रॉमा को चेरिश करने वाली हुई, तो हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ले, हम कभी भी उसके विषय साइकिल से बाहर नहीं आ सकते। और हमारे अंदर प्रतिपल एक रामायण चल रही है जिसमें हमारा एक सुंदरकांड हो रहा है, जहां हमारा गुरु तत्व हमारी कॉन्शियसनेस सीता को ऊपर उठा के हमारे हार्ट चक्र तक लेके आ रहा है, जहां परमात्मा का अंश विराजमान होता है ऑलरेडी। आज की सदी का जो सबसे बड़ा शाप है वो है इनर चाइल्ड, यानी कि रॉन्ग पेरेंटिंग। रॉन्ग पेरेंटिंग की वजह से ब्लैक मैजिक के केसेस में मैं पर्टिकुलरली बोलूँगा कि ब्लैक मैजिक को होल्ड करके रखने वाली जो सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर होती है वो हमारे इनर चाइल्ड्स ही होते हैं, क्योंकि उनको दुख चेरिश करना है। जिनकी शनि और राहु की दशाएं चल रही होंगी वो भ्रम में जी रहे हैं, वो अपनी किसी व्यसन को चेरिश करेंगे, उसमें से कभी बाहर ही नहीं आना चाहेंगे, और उसके चलते वो अपनी लाइफ में आपको लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद लाइफ में कुछ मिसिंग है? करियर ब्लॉक्स, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, इमोशनल हैवीनेस, आखिर ये सब सर्कमस्टेंसेस हैं या कार्मिक पैटर्न? नमस्कार एंड वेलकम बैक टू दीपमाला वॉइस। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की, एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जिसे लोग कार्मिक हीलिंग, इनर ट्रांसफॉर्मेशन और हनुमान जी से कनेक्शन का माध्यम मानते हैं, और वो है SSV क्रिया यानी सीता शोक विनाशन क्रिया। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री अभिनव गर्ग जी। वो एक अकमेडिशियन है, ही इज ऑल्सो अ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एंड साइकिक मीडियम एंड एम्पावरमेंट कोच। अभिनव जी, दीपमाला वाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सीता शोक विनाशन क्रिया क्या है? सीता शोक विनाशन क्रिया एक जीने का तरीका है, एक लाइफस्टाइल है, जिसमें हम अपने लोगों को एक मंत्र में इनिशिएट करते हैं जो एक्चुअल में हनुमान जी को भोग लगाने का मंत्र है। तो बेसिकली ये क्रिया हनुमान जी को भोग लगाने की क्रिया है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सिंबॉलिज्म काम कर रहे हैं जो ना केवल हमें अध्यात्म में ऊपर उठाते बट हमारे फिजिकल रियलिटी में भी प्रोग्रेस शो करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ यूनिवर्स। तो ये क्रिया हमारे अंदर की सीता को हमारे अंदर के राम से मिलाने की क्रिया है, जो एक गुरु द्वारा करी जाती है, और वो गुरु हैं हनुमान जी, जो हमारी ही बॉडी में हमारी सांसों में विराजमान है। हनुमान जी का एक नाम है एकादश रुद्र, यानी कि वो 11वें रुद्र हैं, और रुद्र होते हैं जो रुला दे। तो डेथ के टाइम पे हमारी आंखों से आंसू आते हैं, इसलिए वो रुद्र नाम पड़ा था। तो 11 प्रकार की प्राण वायु जो डेथ के टाइम पे हमारे शरीर को छोड़ती हैं वो रुद्र मानी गई, और उसमें जो प्रमुख प्राण है वो हनुमान जी है। तो हमारी सांसों में ही वो गुरु तत्व हमारे अंदर बह रहा है, और हमारे अंदर प्रतिपल एक रामायण चल रही है जिसमें हमारा एक सुंदरकांड हो रहा है, जहां हमारा गुरु तत्व हमारी कॉन्शियसनेस सीता को ऊपर उठा के हमारे हार्ट चक्र तक लेके आ रहा है, जहां परमात्मा का अंश विराजमान होता है ऑलरेडी। तो आत्मा परमात्मा से अलग हुई थी और उसको वापस जाना है, इसकी अनुभूति हमारे हार्ट चक्र में होती है। इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, और इस पॉइंट के बाद हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन होती है, जहां आत्मा फिर परमात्मा की तरफ वापस जाएगी। लेकिन जो पहला स्टेप है, जब हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया था कि राम और सीता दोनों उनके हार्ट चक्र में विराजमान हैं, तो उस पॉइंट को हम सेल्फ रियलाइजेशन मानते हैं, और वहां से हम स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन करते हैं। और ये काम हमारे अंदर गुरु तत्व को पुष्ट करने की इस क्रिया से होता है। अब
ये सिंबॉलिज्म ये कहता है कि जो मूल आधार है, हमारा मूलाधार चक्र है, वो इस जगत में हमारे क्रिएशन, मटेरियलिस्टिक क्रिएशंस का केंद्र बिंदु है। यानी कि वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स माना जाएगा एज फार एज द फिजिकल रियलिटी इज कंसर्न्ड। और हमारी इमोशनल रियलिटी का जो केंद्र बिंदु है वो हमारा हार्ट चक्र है, जहां हमारी पहली मुलाकात होगी, सीता को राम की मुलाकात होगी, यानी आत्मा परमात्मा से मिलेगा। इन दो सेंटर्स की जर्नी को कराना, ये हमारी सीता शोक विनाशन क्रिया का काम है। तो सीता कौन थी? सीता धरती पुत्री थी, यानी कि अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट आप सबको पता होगा कि हमारे सारे तत्वों में अर्थ एलिमेंट सबसे ग्रॉस है, सबसे डेंस है। और आज हम अपनी लाइफ को जो सबसे ज़्यादा देख पाते हैं, जज कर पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा ग्रॉस चीज़ों के थ्रू कर पाते हैं। जैसे कि मकान, कितना बड़ा मकान है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कैसी नौकरी है। तो जितनी ज़्यादा ग्रॉस चीज़ों के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उतना ज़्यादा पृथ्वी तत्व से लिप्त हो रहे हैं। हम बाकी तत्वों से जो हमारी प्रॉपर्टीज और हो सकती थी और तत्वों की, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। तो जो आज का लाइफस्टाइल है, वो सबसे बड़ा कारण है कि हम स्पिरिचुअली बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। तो एक टर्म यूज होता है, सोल ऑफ द फिट। आज कहते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस हमारे मूलाधार से भी नीचे, पैरों के तलवों का जो लास्ट पॉइंट होता है, जिसे सोल ऑफ फिट बोला गया है, हमारी कॉन्शियसनेस वहां तक जा चुकी है। यानी ऑलमोस्ट हम पाताल में ही है कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए कि हम परमात्मा से अलग हुए थे। हम ये सोचते हैं कि मैं अभिनव हूं, लेकिन ये मेरी असली आइडेंटिटी नहीं है। तो ये जो आइडेंटिटीज का लॉस हुआ, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सबसे ग्रॉस चीज़ों के साथ एसोसिएट करते चले गए। ये सबसे बड़ा लॉस था हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का। लेकिन सोल की जर्नी एज अगेंस्ट लाइफ की जर्नी, क्योंकि एक सोल की जर्नी में बहुत सारी लाइफ्स आएंगी, वो अपने अपने पर्पसेस लेके आएंगे, एंड ऑल दोज पर्पसेस एंड ऑल दोज लाइफ जर्नीज विल कंट्रीब्यूट टू सोल जर्नी एंड सोल पर्पस। दे क्यूमुलेटिवली इट वुड बी बैकवर्ड होम जर्नी, यानी कि पीछे की तरफ वापस आना, अपने घर में वापस आना। हमारा घर क्या है? परमात्मा। क्योंकि हम उनके जैसे और उनके जैसा हो जाना ही हमारा मेन डेस्टिनी है। तो इस बैकवर्ड जर्नी को पूरा करने के लिए ये क्रिया काम आती है। लेकिन क्रिया अपने आप में कभी पूरी नहीं होती है। हमें अपने लाइफस्टाइल को समझना चाहिए कि कुछ प्रकार के लाइफस्टाइल्स को रखे रहना या चेरिश करना, और कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते रहना, ये अपने आप में एक विरोधास्पद चीज मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज की सदी का जो सबसे बड़ा शाप है वो है इनर चाइल्ड, यानी कि रॉन्ग पेरेंटिंग। रॉन्ग पेरेंटिंग की वजह से हमारा जो बहुत इमोशनल सेल्फ होता है वो हमसे बार बार अलग होता चला जाता है। और कहते हैं कि बचपन में तो ये होता ही है, बट ये सिर्फ बचपन की बात नहीं है। बड़ी उम्र में भी लोगों के मन इतने फ्रेजाइल हैं आज के टाइम में कि वो आज भी इनर चाइल्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इनर चाइल्ड्स हमारी लाइफ में जितनी नेगेटिविटीज़ हैं उनको होल्ड करने का भी काम कर देते हैं। ब्लैक मैजिक के केसेस में मैं पर्टिकुलरली बोलूँगा कि ब्लैक मैजिक को होल्ड करके रखने वाली जो सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर होती है वो हमारे इनर चाइल्ड्स ही होते हैं, क्योंकि उनको दुख चेरिश करना है। वो अपनी शक्ल खुद देख नहीं पा रहे हैं आईने में। इनर चाइल्ड का मतलब वही है, अपना वो सॉफ्ट पार्ट जो हम फेस नहीं कर पा रहे, उसको हम चेरिश नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए हम उन नेगेटिविटीज़ को होल्ड करके रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि मूलाधार से पैर के तलवे तक की ये जो जर्नी है, इसको हमें रिवर्स करना है। इसी जर्नी में हमें अतल वितल सुतल, जो बाकी लास्ट के 7 भुवन है, वो सब यहीं आते हैं। यहीं पाताल है, यहीं नरक है। अभिनव जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये जो अभी आपने बताया अतल वितल जो भी है, मूलाधार चक्र के नीचे जो भी चीजें आती है, प्लीज इसको आप डिटेल में समझाएं थोड़ा। ऐसे माना गया है कि टोटल 14 भुवन होते हैं, जिसमें कि हम लोग भूलोक में हैं। भूलोक का मतलब ये दिस कॉरस्पॉन्ड टू आवर मूलाधार चक्र। ये फिजिकल रियलिटी इज भूलोक, और उसका जो सेंटर है वो हमारे लिए
हर एक के लिए अपना अपना होगा। तो हमारे लिए हमारा मूलाधार चक्र है, इसके नीचे 7 भुवन माने गए हैं, यानी कि 7 लोक, वो अपनी अपनी डेंसिटीज में हैं और डेफिनेटली उनकी डेंसिटीज बहुत ही ग्रॉस हैं, और वो एक अंधकार में दुनिया है और एक भ्रम की दुनिया है, क्योंकि उसमें जाने के बाद ऊपर वापस आना बहुत मुश्किल है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिनकी शनि और राहु की दशाएं चल रही होंगी, वो भ्रम में जी रहे हैं, वो अपनी किसी व्यसन को चेरिश करेंगे, उसमें से कभी बाहर ही नहीं आना चाहेंगे, और उसके चलते वो अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज खोएंगे, वो हायर फ्रिक्वेंसी लोगों के पास जाने में उनको व्यवधान होगा लाइफ में, तो वो अपने भ्रम में ही जीते रहेंगे। ये एक विशियस साइकिल है ना। जैसे कि नरक है ना, तो ये नरक क्या चीज हुई? फॉर एग्जाम्पल एक यातना का स्थल, ठीक है, लेकिन जब उसको बनाया जाता है तो वो उसको यातना की तरह से नहीं बनाया जाता, ये उनके लिए बनाया जाता है जो चेरिश करना चाहते हैं यातना को। तो अभी हम बात कर रहे हैं इनर चाइल्ड्स की। इनर चाइल्ड चेरिश करना चाहता है एक सैड सिचुएशन या एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन, क्योंकि वो प्रोडक्ट है एक ट्रॉमेटिक फैमिली सिस्टम का, चाहे वो नार्सिसिस्टिक सिस्टम हो या वो किसी भी प्रकार का ट्रॉमेटिक फैमिली सिस्टम हो, वो उत्पन्न करेगा और ट्रॉमा को। तो जब हमारी इनर प्रोग्रामिंग्स, इनर चाइल्ड के फॉर्म में हमारी इनर प्रोग्रामिंग्स ही ट्रॉमा को चेरिश करने वाली हुई, तो हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ले, हम कभी भी उसके विषय साइकिल से बाहर नहीं आ सकते। तो हम जनरली देखते हैं ना सोसाइटी में कि बहुत सारे लोग बहुत तरह की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें ध्यान से देखिए, वो चीख चिल्ला भी रहे होंगे, वो किसी के साथ बाहर नहीं तो अपने घर के अंदर तो एटलीस्ट बहुत बुरा कर रहे होंगे, चाहे वो अपने बच्चों के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, माता पिता के साथ हो। तो हम जब तक इन इनर प्रोग्रामिंग्स को डायरेक्टली डील नहीं करेंगे, हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो वो कभी भी फलदायक नहीं हो पाएगी। अब हनुमान शब्द का जो संस्कृत में वन ऑफ द मीनिंग है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये क्रिया सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पे गुरु तत्व को पुष्ट करने की क्रिया है, ठीक है। गुरु तत्व क्या होता है हमारे अंदर? फॉर एग्जाम्पल आज जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन्होंने एक क्षण में तो डिसाइड कर लिया था कि हाँ चलो देखते हैं। ये जो उनकी फैकल्टी है जिसने डिसीजन लिया, ये उनके अंदर का गुरु तत्व है। फिर वही गुरु तत्व किसी के अंदर होगा वो जो उसको स्किप करने को बोलेगा, वही गुरु तत्व किसी के अंदर होगा जो उसको एंड तक देखने को बोलेगा। तो कंटिन्यूअसली हमारे अंदर एक फैकल्टी हमें बार बार कुछ करने के लिए डिसिसिव मूड में हमें सजेस्ट कर रही है हमारे अंदर, ये है हमारा गुरु तत्व। और जो इनर चाइल्ड होगा वो उसको कहेगा बंद कर दो, वो कहेगा बंद कर दो। इनर प्रोग्रामिंग जितनी स्ट्रांग होगी वो गुरु की आवाज को उतना दबा देगी या उसको बैकवर्ड जर्नी होम नहीं करने देगी, ठीक है। तो एक लाइन आती है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, या हनुमान चालीसा ही शुरू गुरु चरण सरोज रज से शुरू हुई, यानी कि वो गुरु तत्व को पुष्ट करने की क्रिया है। यही हमारी हनुमान टेक्नोलॉजी है जो हनुमान चालीसा के थ्रू या सुंदरकांड के थ्रू बार बार हमारी बॉडी के अंदर रन हो रही है, जो हमें बैकवर्ड जर्नी कराने के लिए पुष्ट होती भी रहती है, और साथ ही साथ और फैक्टर्स हैं लाइफ में जो हमें पीछे खींचते रहते हैं। तो मैं जैसे बोलता हूँ कि मूलाधार से हमारे सोल ऑफ द फुट की जो जर्नी है वो बहुत स्पिरिट एक्टिविटी की जर्नी है, ये लोअर रियाम माना गया है। जैसे पूरे जगत को 3 हिस्सों में बांटा गया, अपर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड एंड लोअर वर्ल्ड। तो लोअर वर्ल्ड की ये दुनिया है जो सबसे ग्रॉस चीज़ों से गवांड होती है, जैसे कि हमारे पितृ हो गए, जैसे कि शनि, राहु, केतु और मंगल की दशाओं में जो हमारे साथ होता है, ग्रॉस चीज़ें, ये स्पिरिट एक्टिविटी है, ठीक है। इनर चाइल्ड्स हो गए, इट इज़ अ स्पिरिट एक्टिविटी बिकॉज कॉन्शियसनेस इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है। तो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा, बोल कॉन्शियसनेस वर्ड बेटर सूट करेगा इसको, आत्मा तो बिगर टर्म है,
वो बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होती चली जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोअर फ्रीक्वेंसी में जाके डिसइंटीग्रेट होती चली जा रही है। तो जो हमारा मूलाधार से हमारे सोल ऑफ द फिट की जो जर्नी है, ये भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा है स्पिरिट एक्टिविटी से, और इसको क्लियर करेंगे तो हमारा मिडिल वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड अपने आप अप्रोचेबल हो जाएगा। तो एक नॉर्मल इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि उसका ये चक्र खराब है या फिर उसका इनर चाइल्ड बहुत हावी है उस पे? देखिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो भी नेगेटिव साइड में इमोशनल है, और वो बहुत ज़्यादा रैशनैलिटी से रिमोट है, दूर है, तो यानी कि उसका इमोशन एंड इंटेलेक्ट में डिफरेंस आ चुका है। अब दे आर नॉट अलाइंड टुगेदर। तो जिन लोगों का, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली गवर्न हैं, जो जिनकी चॉइसेस अनहेल्दी हैं, या जिनकी लाइफ की सिचुएशंस अनहेल्दी हैं, या जिनकी लाइफ में ट्रॉमा होल्ड हो रहा है बार बार, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं जिसमें ट्रॉमा बार बार रिटर्न होके आता है, तो वो ग्रस्त हैं अपने इनर चाइल्ड से डेफिनेटली। क्योंकि नेचर है कि वो आपको हैवी एनर्जी से रिलीज कराए, हम कुछ भी ना करें, वो रामायण हमारे अंदर चल रही है और वो चाहती है रिलीज होके एनर्जी ऊपर उठना, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग्स इतनी स्ट्रांग हैं, इतनी डेंस हैं, इतनी ग्रॉस हैं कि वो उसको होल्ड करके रखती है, वो उस क्लिंजिंग को होने नहीं दे रही है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि लेट अस सपोज कि किसी को क्रिया नहीं करनी है, हम, है ना, लेकिन इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें कि क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स डेली रिपीट कर रहे हैं, हम होल्ड करके रखे हुए हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। कैसे? हमेशा हर चीज में निगेटिविटी को देखना, फियरफुल बने रहना, हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, इस भगवान के प्रति इस अविश्वास में जीते रहना। ठीक है, देखिए अमूमन एक नॉर्मल इंसान कोई बुरा इंसान नहीं होता है ना, एक घर गृहस्थी में रहने वाला इंसान गलत नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन इस दुनिया में 60% गलत ये सही लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर घर में अगर सास बहू की प्रॉब्लम है, फैमिली मेंबर्स में आपस में दिक्कत है, है ना, अड़ोसी पड़ोसियों में दिक्कत है, दोस्तों के बीच में दिक्कत है, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, ये डेविल के टूल्स हैं। अगर कोई इन चीजों को होल्ड करके चल रहा है और इन चीजों से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो वो ग्रसित है स्पिरिट एक्टिविटी से। अब वो स्पिरिट एक्टिविटी ऐसी नहीं होंगी कि भैया हर बार नहीं होंगी इस तरीके की किसी ने ब्लैक मैजिक ही कर दिया है, बट वो आपके पितरों के फॉर्म में होंगी, वो आपके शनि राहु केतु मंगल के आने वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं उनसे ग्रसित होंगी, वो चंद्रमा के नीच होने से ग्रसित होंगी। तो इन सारी प्रॉब्लम से आप बिना किसी क्रिया करे भी निकल सकते हैं। आप अपने आत्मविश्वास को होल्ड करके रखिए। आप नहीं चूज करेंगे कोई लो फ्रीक्वेंसी डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई बात बोली, उसका मतलब सही फॉर्म में भी लगाया जा सकता था, उसका मतलब गलत फॉर्म में भी लगाया जा सकता था। आपने क्या चूज किया, आपने क्या इंटरप्रिटेशन चूज किया। मोस्टली लोग नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। हाँ, तो आपको अपने आप को खुद चेक करना पड़ेगा कि व्हाट आर यू चूजिंग। अगर आपको गलत ही चूज करना है तो आपको भगवान भी आके खड़े हो जाएंगे, तो आपको बचा नहीं सकते, क्योंकि फ्री विल है। अगर परमात्मा ने आत्मा को फ्री विल नहीं दी होती तो हम सब मिलकर परमात्मा पे दोष लगा सकते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, बट उसने फ्री विल देके हमें फंसा दिया। अब अपने हर कर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ही है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हम भगवान को नहीं कह सकते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि चूज हमने किया था। कर्म का सिद्धांत कहता है कि कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। और मैं सिर्फ छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो घरों में ही चल रही हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट जैसे वो खुद हैं वैसे ही अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत सक्सेसफुल हैं और इसी तरह से बच्चा, है ना, तो उन्होंने, देखिए कोई भी इंसान ना जितना उसके पास है
उसके बियॉन्ड अपने बच्चों को कभी नहीं दे सकता, या वो किसी को भी उसके बियॉन्ड कुछ नहीं दे सकता। हमेशा हर इंसान हर पेरेंट्स पर अपने बच्चों को तो अच्छा ही वो दिखाता अच्छा है। देना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी जेब में जो होगा वही दे सकते हैं। तो किसी ना किसी फॉर्म में वो उन्हें अपने जैसा ही ट्रेन कर रहे हैं। जो ट्रॉमास वो लेके पैदा हुए थे, वो जनरेशनल ट्रॉमा वो पास ऑन करेंगे ही करेंगे, चाहे वो विलिंगली कॉन्शियसली उसके अगेंस्ट में कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हों और थोड़ा बहुत क्रिएट भी कर रहे हों, फिर भी वो अपनी आने वाली जनरेशन्स को पास ऑन करेंगे। इसी को जनरेशनल ट्रॉमा बोला गया है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी स्पिरिट एक्टिविटी किसी के साथ भी हो रही है वो क्या है? वो है उसके पितरों की एक्टिविटीज। ठीक है, तो पितृ क्या होते हैं? पितृ हमारा डीएनए है। पूरे फैमिली ट्री की इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है ना। कब किसको थप्पड़ पड़ा था, कब किसको बुरा लग गया था, कब वो ग्रजेस जो उसने तब होल्ड किए थे कितने भी जनरेशन पहले, वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में है। अब डीएनए का कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा, उसी से हम गवर्नड होने वाले हैं, है ना। हमें लगता है कि ये हमारी सोच है, बट 99% हमारी सोच हमारी नहीं है, क्योंकि वो डीएनए से गवर्नड है। अब इस बॉडी में से डीएनए कोई कैसे निकाल के दिखाएगा? ठीक है, अब किसी भी फैमिली ट्री में अच्छे बुरे सब एग्जांपल्स होते हैं। कुछ लोग होंगे जो हायर रियाम में गए होंगे, कुछ लोग होंगे जो लोअर रियाम में गए होंगे। आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि आपके कोई पितृ नरक गए थे, आपके डीएनए का वो वाला पार्ट एक्टिव हो जाता है, आप नरक में जीवन जिएंगे, आपके पास सब कुछ होगा। पर ये कैसे पॉसिबल है अभिनव जी? क्योंकि हर सोल तो अलग होता है, मतलब कहते हैं ना हर आत्मा अलग है, तो फिर हमारे जो पूर्वज है जिसको अब बोल रहे हैं पितृ है, तो उनका उनकी सोच या वो कहाँ गए वो हमारे अंदर कैसे अफेक्ट कर सकती है? देखिए, आत्मा इंडिविजुअल आत्माएं अलग हो सकती हैं, लेकिन वो मटेरियल कॉम्पोजिशन सेम है, क्योंकि वो परमात्मा से ही आया हुआ है। बट उसने एक बॉडी चूज करी है। ठीक है, ये बॉडी उस फैमिली ट्री का के उससे आएगी, क्योंकि बॉडी पे पितरों का अधिकार है, डीएनए के रूप में वही बैठा हुआ है। ठीक है, आत्मा अपने आप में शुद्ध हो सकती है, लेकिन उसको शरीर में आने के लिए शरीर तो चूज करना पड़ेगा। वो शरीर की परमिशन, वो शरीर के गुण, वो शरीर के कर्म, वो उसको अपनाने पड़ेंगे, नहीं तो उसको बॉडी नहीं मिलेगी। तो जब उसको वो शरीर मिलेगा, उसके साथ बैगेज में उसको वो फैमिली ट्री भी मिलेगा। और 99% हम सेम फैमिली ट्री में बार बार आते हैं। बहुत कुछ लोग होते हैं जो अपने फैमिली ट्री को क्रॉस करके आगे बढ़ जाए, नहीं तो हम तो उसी में पैदा हो रहे हैं। हम ही ने मारा था किसी को थप्पड़, वो अभी मेरा बेटा बन के आने वाला है। तो आत्मा अपने आप में शुद्ध है ना। कर्म और आत्मा सेम चीज नहीं है। कर्म आत्मा की चॉइस है, वो उसको एक्सपीरियंस करने का मन है, इसलिए उसने उसे चूज कर लिया। उसे थप्पड़ खाना है, इसलिए वो आज थप्पड़ मारेगा। बिना थप्पड़ मारे वो थप्पड़ खा ही नहीं सकता। ठीक है, तो आत्मा की चॉइस है वो फैमिली ट्री, आत्मा की चॉइस है वो डीएनए, आत्मा की चॉइस है कि वो किसको एक्सपीरियंस करने वाला है। ठीक है, अब इस फैमिली ट्री को आप सोल ऑफ ग्रुप्स की तरह देखिए। सोल ग्रुप है एक जैसे लोग हैं जिनका आपस में बहुत कार्मिक रिलेशनशिप है, लेन देन है। ये आपस में पैदा होते रहेंगे, सेम सर्किल, इनर सर्किल्स में पैदा होंगे, एक दूसरे के साथ जो भी कार्मिक एक्सचेंजेस करने करेंगे, और उस सोल ग्रुप के टोटल कार्मिक बैगेज को रिजॉल्व कराएंगे। ये इनका पर्पस है। तो स्पिरिट एक्टिविटी किस प्रकार हो रही है? रिलेटेड कर्मास है जो उन्हें जोड़ के रखते हैं, जो उनकी चॉइस का कारण बनते हैं। और अब वो रेजोल्यूशन क्या चल रहा है कि इस फैमिली के कर्मा को रिजॉल्व कराना है। लेकिन देखिए, अगर मैच्योर सोल्स हुई तो वो खत्म करवाएंगी, इमेच्योर हुई तो वो कर्मा बढ़ेगा भी। तो घटना बढ़ना साथ साथ चलता है।
तो इस नए तरह से नए लोग भी बार-बार जुड़ते लोग हैं। जन्म लेंगे और ये बार-बार अथाह सागर है, इसको भव सागर बोला गया है। इसको अपने आप से खत्म नहीं किया जाता, इसीलिए हमें एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होती है, इसीलिए गुरु तत्व का रोल आता है। अगर गुरु तत्व ना हो तो ये विषय साइकिल कभी खत्म नहीं हो सकता। ये साइकिल ऐसा होता है कि एक ही कर्मा आप कई कई जन्मों तक भी भोग सकते हैं। ये इतना बड़ा है, आप तृप्ति ना लें, आप थप्पड़ खाने में तृप्ति ना लें, है ना, हर दूसरे तीसरे दिन एक थप्पड़ खाएं, ऐसे काम करें आप और तृप्ति ना लें, आप कई जीवन तक उसी एक कर्मा को भोगते रह सकते हैं या कई सालों तक भोग सकते रहे। तो इसमें ना, हालांकि ये मैथमेटिकल है कि एग्जॉस्ट हो सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उस कर्मा से तृप्त हो, वो कर्मा मैच्योर हो के वो फल दे के खत्म हो जाए। ये पूरा काम कराने की व्यवस्था, ये यूनिवर्स का क्रिएशन, ये माया जगत जो भगवान का क्रिएशन है, ये रिजॉल्व कराने का साधन है, एक प्लेटफॉर्म है जहां ये सब किया जा सकता है। लेकिन करेगा कौन? जिसको लगने लगा है कि अब करके निकलो। तो वो जो पूरा का पूरा सोल ग्रुप है, वो तो पूरा एक बार में मैच्योर नहीं हो रहा ना, उसमें से कोई मैच्योर हुआ, कोई मैच्योर नहीं हुआ, उसको अभी भी मन लग रहा है उसी में। जैसे कि एक कहानी है कि इंद्र को शाप मिला कि तुम गंदी नाली के कीड़े बनोगे, फिर वो बन गए और कई 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 सदियां बीत गई एंड ही बिकम कंफर्टेबल विद दैट। फिर टाइम आया जब उन्हें वापस आना था, तो देवी देवता आए उन्हें वापस लेने के लिए। उन्होंने कहा कि आप तो इंद्र हैं, वापस चलो। तो उन्होंने कहा ये भी तो ठीक ही है, यानी कि हम जैसी स्थिति में रहते हैं हम कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके साथ। तो आपके फैमिली ट्री में जिसकी कॉन्शियसनेस में आ गया कि अब मुझे निकलना है, उसके लिए मैमोथ टास्क है। ये क्या? मतलब ये बहुत बड़ा टास्क है उस कार्मिक लूप से बाहर आने का, क्योंकि दैट इंडिविजुअल वर्सेस होल फैमिली ट्री हो जाएगा, वो उसको निकलने नहीं देंगे क्योंकि दे आर कंफर्टेबल विद दैट एनर्जी बैलेंस, बट ही डोंट वांट टू। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल होती है ना। पितृदोष वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग होते हैं जो अपनी पितृ लाइन से हट के अलग कुछ करना चाहते हैं, और उनकी लाइफ इसीलिए इतनी स्ट्रगल वाली है क्योंकि वो निकलना चाहते हैं और ये निकलने नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पितृदोष जिनको है वो अच्छी बात है। उनकी शुरुआत हो चुकी है, उनकी शुरुआत हो गई है, वो अब निकलना चाहते हैं। वो अपने पैतृक पैटर्न्स से सब हट के अलग करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ पितृदोष कैसे लग सकता है ना। आप अपने फैमिली लाइन में जिस तरह की शादियां होती हैं उनसे अलग शादी करके देखिए, पितृदोष बनेगा आने वाली जनरेशन्स को। ठीक है, आप अपने पैतृक स्थल से हट के विदेशों में सेटल होके देखिए, है ना, पितृदोष बनेगा। तो जो भी हट के करने वाले लोग होंगे उनके पितृदोष होगा ही होगा, लेकिन वो शुरुआत है। तो हर दोष अशुभ नहीं है, वो आपके जीवन को स्ट्रगल दे रहा है। डेफिनेटली उनका लाइफ बहुत स्ट्रगल से भर जाएगा क्योंकि वो अपने डीएनए से ही फाइट पे उतर आए हैं। तो ऐसे 3-4 जन्म लेंगे या ज्यादा जन्म लेंगे और फाइनली वो बाहर आ जाएंगे, कम से कम एक फैमिली ट्री से बाहर आ जाएंगे। लेकिन फिर अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए ऐसे कितने फैमिली ट्री क्रॉस करने पड़ेंगे। अब ये कोई हायरार्की नहीं है, किसी फैमिली ट्री की कोई हायरार्की नहीं है, लेकिन वो अपने से हायर फ्रिक्वेंसी का फैमिली ट्री हर बार चूज करते हुए, हायर करते हुए वो अपनी फ्रिक्वेंसी को उठाएंगे। अब इसमें कुछ लोग इसको ना गलत इंटरप्रेट करेंगे कि कोई लोअर जाति में अगर पैदा हुआ है तो क्या वो नहीं आगे बढ़ सकता, या कबीर का एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब मैं जो कह रहा हूँ उसका ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है। मेरा खाली मतलब यह है कि आप कितनी बाउंड्रीज ब्रेक करेंगे, चाहे वो फैमिली लाइन से रिलेटेड हो, चाहे आपके वो स्पिरिचुअल जर्नीज में आने वाली डिफरेंट परंपराओं से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ही बिलीफ सिस्टम जो कि फैमिली और जो आप भी जो सोसाइटी से जो भी लर्न करते हैं उसके अलावा जो आप कितने टाइम से अपनी सोल जर्नी के दौरान इकट्ठा करते आए हैं अपने साथ,
उन सारी हायरार्कीज ऑफ लिमिटेशंस को ब्रेक करने के लिए आप बार बार रेडी कितनी जल्दी हो सकते हैं, है ना? ऐसे तो कितने एग्जाम्पल हैं जब एनिमल की योनि में भी लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया। अच्छा, ये पॉसिबल है? कहते हैं मोक्ष तो इंसान गज और ये- ग्राह की स्टोरी है। कौन सी स्टोरी? गज और ग्राह कि एक हाथी बहुत बहुत बड़ा भक्त था श्री हरि विष्णु नारायण का, और वो एक बार नहाने के लिए तालाब में गया। वहां पे एक मगरमच्छ था जो कि पूर्व जन्मों से उसका वैर था, और माया से प्रभावित होकर उसने उसका पैर पकड़ लिया और उसको पानी में घसीटने लगा। अब पानी के अंदर तो मगरमच्छ ही पावरफुल होगा हाथी से, तो उसने भगवान को पुकारा, और ऐसा कहते हैं कि भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए। तो एनिमल की योनि में उसने मोक्ष लिया। या जिस हाथी का सर काट के गणपति को लगा, या जटायु का केस बनता है, तो ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं। गिलहरी का केस बनता है जिसको जलते हुए जब सब जल रहा था तो भी उसकी भगवान ने रक्षा करी। तो ऐसे बहुत बहुत केस बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसी योनि ले रहे हैं, या लेकिन हाँ, मनुष्य योनि, क्योंकि पूरा वैदिक समाज यही मानता है मनुष्य योनि ही बेस्ट योनि है अनडाउटेडली। लेकिन मनुष्य योनि में भी तो हम पशु समान जी ही रहे हैं ना। और ये हमारी थ्योरी तो टोटली अबाउट दिस, कि जो पशुता हमारे अंदर पलती जा रही है उससे ऊपर उठ के अपने हार्ट चक्रा तक आना, जहां परमात्मा बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। इस जर्नी को सीताशोक विनाशन क्रिया कहते हैं। अगर कोई अवेयर है, स्पिरिचुअल भी है, और वो चाहता है कि मेरी कार्मिक हीलिंग इसी जन्म में हो, तो क्या यह पॉसिबल है? ये मेरी जानकारी में, मेरे एक्सपीरियंस के बेस में, अगर मैं इसको हाँ बोल दूं तो मेरे अनुसार मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, और वो फर्स्ट पॉइंट आने तक, सेल्फ रियलाइजेशन के पॉइंट तक, जब बॉडी की सुध ही खत्म हो जाएगी। सेल्फ रियलाइजेशन के पॉइंट पे कर्म एग्जॉस्ट सबसे हाईएस्ट माना गया है, और उसमें बॉडी की सुध नहीं रहती, और वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, वो आता जाता है, वो स्थिति आती जाती है। तो जब तक वो नहीं आ जाता, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता सटीकता के साथ, क्योंकि वो जाना ही नहीं जा सकता। वो हमारी नॉलेज के बियॉन्ड है। वो हो भी सकता है किसी के साथ, वो नहीं भी हो सकता किसी के साथ। हालांकि आज के ज़माने में हर बंदा जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, डिफरेंट तरह के मेडिटेशंस कर रहा है, वो हर कोई यही कह रहा है कि हम इतना कर चुके, अब तो हमारा खत्म ही हो गया होगा। पर ये बात बोलना, इस बात की इच्छा ही मन में जागने का मतलब है कि अभी तुम्हारे कर्म खत्म नहीं हुए हैं। तो एक इंसान का सोल पर्पस क्या है? मतलब वो कैसे जाने कि मेरा इस जन्म में सोल तो पर्पस देखिए, क्या है? 4 टर्म्स है: सोल, सोल जर्नी, सोल पर्पस, लाइफ, लाइफ जर्नी, लाइफ पर्पस। ठीक है, तो सोल जर्नी और लाइफ जर्नी क्या सेम होती है? नहीं। एक सोल की जर्नी में हम बहुत सारी लाइफ्स लेते हैं। ठीक है, तो वो क्यूमुलेटिव जर्नी इज सोल जर्नी, है ना। लेकिन सोल का पर्पस सेम है, उसी पे तो उसकी पूरी जर्नी चल रही है। लेकिन हर लाइफ का लाइफ पर्पस अलग भी होता है, यानी बहुत सारे लाइफ पर्पसेस मिलके एक सोल पर्पस बनता है, और वो लाइफ पर्पस चेंजेबल है एज पर द जर्नी, है ना। एक लाइफ पर्पस अगर एक लाइफ में पूरा नहीं हुआ तो वो लाइफ फेल्ड है। कोई लाइफ इसलिए फेल्ड नहीं होती कि उसने पैसा कम कमाया था, कोई लाइफ इसलिए फेल्ड होती है क्योंकि वो जो पर्पस लेके आया था उसने पूरा नहीं किया। अब सेम पर्पस के लिए वो दोबारा लाइफ लेगा, यानी कि सोल जर्नी डिले हो गई। ठीक है, तो सोल पर्पस और लाइफ पर्पस डिफरेंट हो सकते हैं। सिर्फ एक आपको बच्चा पालना है, ये आपका लाइफ पर्पस लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपको एक दूसरी सोल को प्रिपेयर करना था एज पर कार्मिक कंपोजिशन। ठीक है ना। अब बिना कर्मा खत्म करे तो आपका सोल पर्पस पूरा होगा नहीं। सोल पर्पस भगवान परमात्मा की प्राप्ति हो सकता है कि उसको पीछे वापस आना है ना। पहले उसको एक्सपीरियंसेस करने थे, फिर उसे वापस आना है।
लेकिन उसमें अभी लाइफ कहाँ आती है और वो सोल जर्नी में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इसके बेस पे आपके लाइफ पर्पसेस बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में ही कहते हैं ना कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है, इन अ वे दे आर करेक्ट, बट वो इस अंदाज में ये बात बता रहे हैं जिससे सोल पर्पस फेल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इतने कैजुअल हो सकते हैं कि उनके लाइफ पर्पसेस फेल हो जाएं, ये बहुत पॉसिबल है। और अगर लाइफ पर्पस फेल हुआ तो सोल पर्पस तो ऑटोमेटिकली टल जाएगा आगे को, क्योंकि उसे दोबारा लाइफ लेनी पड़ेंगी। तो जिस धारणा के साथ ये बताया जा रहा है ना कि परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, जो कि झूठ और गलत नहीं है, उसके साथ ये बताना चाहिए कि ये अजम्पशन कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसका धरातल, उसका बेस धर्म है। अगर अब आप धर्म पूरे नहीं कर रहे अपने, आप अपनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट रोल्स में जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, उन्हें आप अगर पूरा नहीं कर रहे हैं, आपका लॉन्चिंग पैड ही वीक है। धर्म के बाद अर्थ, काम, मोक्ष, ये आप लॉन्च नहीं हो पाओगे मोक्ष तक। अगर कोई दिन रात नाम जप कर रहा है, ठीक है, उसमें हो तो वो सकता एक है तरह कि का धर्म पूरा कर रहा है, उसको अपने सारे धर्म पूरे करने पड़ेंगे। और अगर डेफिनेशन खाली यही है कि धर्म एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति, तो उसके जितने आयाम होंगे वो सब पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो धर्म की परिभाषा पुत्र धर्म, राजधर्म, है ना। धर्म को इस तरीके से भी डिफाइन करा गया, यानी कि आप डिफरेंट रोल्स जो प्ले करने वाले हैं वो सब आपके धर्म है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आज की स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा लूप होल है वो ये बता देना है गलत अंदाज में कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है। बात सही है लेकिन अंदाज गलत है, और वो बहुत एक तरफा है, वो वाइडर स्कोप में नहीं देखा जा रहा। तो वीक धर्म करा जा रहा है हमारा, सिर्फ ये बात बोल देने से, गलत तरीके से बोल देने से, आधा अधूरा बताने से। तो जब धर्म ही कमजोर कर दिया तो आप नाम जप करिए और करते रहिए। उस जिस चीज के लिए नाम जप डिजाइंड है वो आप कभी भी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। मतलब जिस चीज से हम क्या हासिल कर सकते थे और हम क्या हासिल करने वाले हैं, वो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। इसलिए अगर जिन्हें स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है उन्हें अपना धर्म मजबूत करना होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम सिंबोलिज्म मूलाधार के केस में भी चलता है। कुंडलिनी ऊपर उठानी है, मूलाधार स्ट्रांग होना चाहिए। मूलाधार क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। जो लड़का जॉब ही नहीं करता, कमाता ही नहीं है, वो आके बैठ जाए मेडिटेशन करने, वो टोटली इम्बैलेंस हो जाएगा उसकी लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ भी लीड नहीं कर सकता। तो जिन नए लड़के लड़कियों को स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं तो पूछूंगा, कमाते धमाते हो ढंग से? बिना अच्छे मूलाधार के तुम अपनी कुंडलिनी ऊपर उठाओगे कैसे? वो तो लॉन्चिंग पैड है मूलाधार। बिना मूलाधार ठीक हुए हम एनर्जी ऊपर फेंक ही नहीं सकते और इम्बैलेंस क्रिएट होगा। 99% स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बिल्कुल परफेक्ट होते हुए भी गलत रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। आप एक तरह के संप्रदाय को देखिएगा, उसमें औरतों की मूछें होती हैं और आदमी फेमिनिस्ट होते हैं। इंडिया में सब जानते हैं, इस तरह के देखते हैं। तो इस तरह के भतेरे संप्रदाय हैं जो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं लोगों में, उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, उनकी लाइफ जर्नी में, क्योंकि वो सही चीज को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, वो आधा अधूरा ही बता रहे हैं। इसलिए वो लॉन्चिंग पैड प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो पा रहा। बिना धर्म प्रैक्टिस करे आपका मूलाधार कभी स्ट्रांग नहीं होने वाला, है ना। तो लड़कों को क्या बोलते हैं भाई, एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए उन्हें, ये उनका एक प्रकार का धर्म है। ठीक है, उन्हें कमाने के लिए रेडी हो जाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए रेडी हो जाना चाहिए, उन्हें ट्रेंड ही वैसे करना चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबल ना रहें।
तो उनका मूलाधार इतना स्ट्रांग होगा कि वो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, वो रिजल्ट शो करेगा। द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल होनी चाहिए तभी हम्म। हो स्पिरिचुअल। और मैं कहता हूँ आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ना करिए, आप अपना सिर्फ धर्म मजबूत करिए, आप ऑटोमेटिकली धर्म के बाद अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष सब प्राप्त करेंगे। ये सनातन धर्म है। सनातन को सनातन क्यों कहते हैं, कि क्यों ऐसा माना जाता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, है ना? क्योंकि हम किसी भी सिंबॉलिज्म पर डिपेंडेंट नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी सारी मंदिर मूर्तियां सब तोड़ी गई हैं, सब खंडित करी गई हैं। हम मंदिरों, अगर हम मूर्तियों पर डिपेंडेंट होते तो हम खत्म हो गए होते। वृंदावन पूरा रिक्लेम्ड है, गोसाइयों ने एक एक मूर्तियां रीडिस्कवर करी हैं, है ना? आज अगर कैलाश में प्रॉब्लम आ जाए, बद्रीनाथ ब्लॉक हो जाए, केदारनाथ गायब हो जाए, हम खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं। है ना? क्योंकि वो केदारनाथ किसी ना किसी फॉर्म में हमारे अंदर ऑलरेडी है। वो सूर्य भगवान, वो चंद्रदेव, सब हमारे अंदर किसी ना किसी फॉर्म में है। कोई आएगा रिवाइव करके जाएगा, कोई गोसाई आएगा रिवाइव करके जाएगा। इसलिए हम कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे मंदिर तोड़ दो, हमारे मंत्रों को तुम दूषित कर दो, हमारे देवी देवताओं के कॉम्पोजिशन हटा दो। जैसे पहले तो हम बहुत रॉ देवी देवताओं की पूजा करते थे, आज हम सिर्फ 100 में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमारा कॉम्पोजिशन कितना चेंज हुआ। तो ये करके भी हम खत्म तो नहीं हो पाए ना। हमारा कुछ भी खत्म कर दो, हम खत्म इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हम नेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं, कोई ना कोई आके रिवाइव कर ही देगा। और अगर खत्म करने वाला नेचर के साथ अलाइन नहीं है तो वो एक ना एक दिन खुद ही खत्म हो जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आज के ज़माने में अगर आपको जज करना है कि आप सही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिर्फ एक बात से जज करिए कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको अंदर लेके जाती है, आपको बाहर लेके जाती है। और जो भारत का परंपरा से चला आने वाला सिद्धांत है, वो स्पिरिचुअलिटी में आप किसी भी रिलीजन के हों, इंडियन बेस्ड किसी भी रिलीजन में हों, वो आपको अंदर ही ले जाने वाला है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स गोइंग इनसाइड, क्योंकि बाहर तो कुछ है ही नहीं, बाहर तो वही है जो अंदर था, अंदर का प्रोजेक्शन ही बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपसे कोई लड़ने आ जाए, इसका सही मूल्यांकन क्या होगा? मेरे अंदर क्या था जो ये बाहर आया, उसको रिजॉल्व किया तो बाहर का ये सीन तुरंत चेंज हो जाएगा। वही बंदा प्यार से बोलेगा। यानी कि जो बाहर की रियलिटी है वो अंदर का ही प्रोजेक्शन है। ठीक है, पैसे नहीं आ रहे, मेरे अंदर क्या है जो ये सिचुएशन लेके आया, वो रिजॉल्व करेंगे, बाहर की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो जो बाहर है वो टेम्परेरी है। जैसे जैसे मेरा भाव चेंज होगा वैसे वैसे वो चेंज होगा। सेम बंदा तो हमें कितनी बार अच्छा लगता है, कितनी बार बुरा लगता है। यानी उस बंदे का अच्छा और बुरा लगना परमानेंट नहीं है, ये मेरे भाव पे डिपेंड करता है। मतलब हमारे अंदर के ही इमोशन से हम बाहर की दुनिया देखते हैं। हाँ, तो बाहर की दुनिया शाश्वत नहीं है। अंदर का अंदर अपने उन चेंजेस को कंट्रोल कर लेना एम्पावरमेंट है ना? एम्पावरमेंट क्या है? हम सारी चीज हमारे हिसाब से चल जाए, है ना, और हम हायर फ्रीक्वेंसी में मूव ऑन करें अपने हिसाब से, है ना। मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ना मेरी फैमिली आड़े आए, ना कोई कमाना दबाना लाइफ की कोई सिचुएशन आड़े आए, और मैं अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करूँ। इससे अच्छा एम्पावरमेंट और कुछ होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल फीमेल्स के एम्पावरमेंट में खाली उनके कमाने को एम्पावरमेंट बोला गया, ये बहुत आधा अधूरा है ना। उनकी फैमिली बेस्ट चले उनके कमाने के साथ, ये होगा उनका एम्पावरमेंट। उन्हें अपनी फैमिली में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े बाकी सारी चीजों के साथ, ये होगा उनका एम्पावरमेंट। ठीक है, तो होलिस्टिक एम्पावरमेंट अपने उस भाव के चेंजेस को कंट्रोल करना है, विच इन टर्न मीन्स अपने इनर चाइल्ड्स को कंट्रोल कर दीजिए, उनके अनुसार मत चलिए, अपने पितरों के कंट्रोल को कम कर लीजिए,
ज़्यादा अपने पोटेंशियल पे आ जाइए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने हायर पोटेंशियल पे आ जाइए, ये है। तो ये है सीताशोभ विनाशन क्रिया। तो अभिनव जी, इस क्रिया को करने के लिए कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन है? किसी इसकी को इसकी स्पिरिचुअली स्ट्रांग इसकी होना इसकी है एक या टर्म एंड कंडीशन तो ये है कि आपको हिंदू डेटीज में बिलीव होना चाहिए, क्योंकि हालांकि ये वैसे रिचुअलिस्टिक नहीं है, इसमें हम कोई फोटो रखना, मूर्ति रखना, हाथ जोड़ना, आंखें बंद कर लेना, हम कुछ नहीं करने को कहते, लेकिन हम हनुमान जी के भोग को कहते हैं। तो कम से कम आपको डेटीज में विश्वास होना चाहिए। अगर आप को जैसे कि कई बार मुझे सरदार लोग भी मिले या और लोग भी मिले, तो उनको ऑब्जेक्शन है। अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो फिर ये क्रिया नहीं हो सकती, और अगर उनको ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये क्रिया हो सकती है। तो हमारे हिसाब से तो हम तो सेकुलर हैं, लेकिन यू हैव टू बिलीव दैट इट, ये वन ऑफ द कंडीशन है। जैसे कहते हैं जिस दिन सुंदरकांड का पाठ होता है उस दिन हम लोग व्रत रखते हैं या फिर लहसुन प्याज नहीं खाते, तो इसमें कितना ये सब हाँ, चीजें हम पर्सनल रिस्ट्रिक्शन नहीं देते, कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो भोग दिया जाएगा उसमें रिस्ट्रिक्शंस देते हैं। तो भगवान को आप कुछ अभक्ष्य नहीं खिला सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल आपके हाथ में है। अगर इस क्रिया में दम होगा तो आप खुद ही छोड़ देंगे, और इसमें दम नहीं होगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो आप जज करिए इस चीज को, हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं। अभिनव जी, आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हैं, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था। जैसे कुछ लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर खुद खुद सुसाइड कर लेते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस केस में क्या कर्मा होता है उनका? ये अचानक से हो गया तब कर्मा बना या कि पहले के कार्मिक इसमें issues इसमें मैं होते हैं? थोड़ा सा टाइम लूंगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि हमारे क्राउन चक्रा में एक कनेक्शन होता है, 3 वे कनेक्शन है, उसको अंतःकरण बोला जाता है। जो हमारे ये लोअर सेल्फ जो 5 बॉडीज का बना हुआ है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोन्मय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन 5 बॉडीज को लोअर सेल्फ अगर बोलेंगे तो एक कनेक्शन उसको है, सेकेंड कनेक्शन आपके गुरु तत्व को है, एंड थर्ड कनेक्शन आपके कारण शरीर को है। तो इन 3 कनेक्शंस को कहते हैं अंतःकरण। तो जिन लोगों का अंतःकरण बहुत पतला हो जाए और वो ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे आ जाए, वो लोग लॉस्ट सोल्स बनते हैं, मतलब वो अपने कारण शरीर से दूर हट जाएंगे। ठीक है, तो जिनकी अकाल मृत्यु हुई, जो ऐसी डेथ में जाएंगे जिससे कि उन्हें फिर दोबारा ह्यूमन बॉडी मिलने में तकलीफ है, और वो अनंत काल के लिए ऐसी योनियों में चले जाएं जहां से दोबारा बॉडीज, इस तरह की हायर बॉडीज देना मुश्किल हो, उन्हें लॉस्ट सोल्स बोलते हैं, और उनका अंतःकरण टूट जाए, ये लॉस्ट सोल्स हैं। तो ऐसे लोग फिर उनका लाइफ मतलब वो जो पाथ चूज करते हैं वो इस तरीके का होता है जहां उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करके डेथ मिली हुई होती है, चाहे वो किसी बहुत बड़ी बीमारी से हो या अकाल मृत्यु किसी भी फॉर्म में आई हो, या उनका पिंड प्रॉपरली ना किया गया हो। वैसे मैं बता दूं कि डेथ एंड लिविंग में खाली एक फर्क है कि उसको फिजिकल बॉडी नहीं है, नहीं तो उनकी सोच समझ, उनका सेंस ऑफ आइडेंटिटी सब कुछ सेम होता है, वो ऐसे ही जीते हैं जैसे हम जीते हैं, खाली फिजिकल बॉडी नहीं है उसकी। ठीक है, तो हमारी डेंसिटी उनकी डेंसिटी में फर्क है। अब ये एक नॉर्मल स्पिरिट एक्टिविटी है, लेकिन जब ये डेंसिटीज का फर्क हटने लगे, वो हमारी ही डेंसिटी में आ जाने लग जाए, इसको फिर पैरानॉर्मल बोला जाता है। तो एक नॉर्मल स्पिरिट एक्टिविटी हर जगह हो रही है। इस समय इस रूम में भी 50 लोग बैठे हुए होंगे, हम जिस सड़क पे चलते हैं वो भी भरी पड़ी है, जितने पेड़ हैं उसकी पत्ती पत्ती पे कोई बैठा हुआ होगा। तो लेकिन ये सब पैरानॉर्मल नहीं है। पैरानॉर्मल कब होगा? जब वो हमारी डेंसिटी में आ जाएगा। तो आते हैं बहुत सारी सिचुएशंस में जब एनर्जी को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है तो वो डेंस होके आएगी। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कैप्चर्ड होती हैं, वो ना बिक रही होती हैं, ना कुछ हो रहा होता है उनका कुछ भी, और जो ओनर्स होते हैं वो बहुत प्रॉब्लम में चले जाते हैं। आप ना कुछ प्रॉपर्टीज नोट करिएगा जिनके गेट ब्लॉक हो गए है ना, या तो सालों से वो गेट खुला ही नहीं, या वो जाम हो गया है, या कुछ और चीज उसके सामने रख दी गई है,
यानी कि जब मेन गेट जब ब्लॉक्ड है, आप ये मान लीजिए इस प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा वो बहुत स्टक होगा अपनी लाइफ में, उसके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होएगी, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां होंगी, जो जानलेवा टाइप की बीमारियां होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा किसी डेंस सिचुएशन में फंसेगा। ये निशानी है। हम इन प्रिंसिपल बताना चाहते हैं कि आप ना फंसे कभी इस तरह की चीज़ में। तो सबसे पहले अपने बच्चों को बहुत प्यार दीजिए, क्योंकि जो ट्रॉमा फैमिलीज के प्रोडक्ट होते हैं वही ब्लैक मैजिक और स्पिरिट एक्टिविटीज में आगे बढ़ते हैं। जो मन मतलब से उनसे भरे हुए ज़्यादा होंगे, अफेक्ट होते हैं। हाँ वही इफेक्ट होंगे। जो मन से खुशियों से भरे होंगे, जो अपने मम्मी पापा से बहुत अटैच हैं, खुशी खुशी, उन्हें कभी डराया नहीं गया है, उनकी मानसिकता किसी डर से गवर्न नहीं कराई गई है, उनको ट्रॉमा में नहीं रखा गया है, ऐसे लोगों को कभी स्पिरिट एक्टिविटीज इवेंट में नहीं देखने को मिलेगी। तो हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि स्पिरिट एक्टिविटी से एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, ये किसी का बहुत बड़ा दुख है, उसको और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। तो पैरानॉर्मल टूरिज्म नहीं करना चाहिए, बहुत लोग करते हैं, मुझे बताते हैं। लेकिन हम ऐसी एक्टिविटीज बिल्कुल सामने से देखते हैं जब हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और ऐसी मंदिरों में जहाँ हनुमान जी का बहुत प्रताप है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या डेफिनेटली देखिए, इसमें ना दो तरह की चीजें हैं। हम कार्मिक लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना, और ये एक क्रिया के लेवल की बात है कि कोई बंदा इफेक्टेड है, अब उसकी डेंसिटीज हमें कम करनी है। तो जो मेहंदीपुर बालाजी की बात है वो क्रिया की बात है कि वहां पे जाने से कुछ क्रियाएं ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होंगी, जिनसे वो रिलीजेस होंगे। पर हम कार्मिक लेवल और इन प्रिंसिपल लेवल की बात कर रहे हैं। इन प्रिंसिपल, अगर आपके घरों में ऐसे लोग हैं जहां देवता आते हैं, जहां किसी भी फॉर्म में स्पिरिट एक्टिविटी आती है, कैंसर हुए रखे हैं लोगों को, ठीक है, या नर्व से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो आप आज से ही अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार करना शुरू करिए। लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्यार को सेम समझने लगे, लेकिन ये सिनोनिम्स नहीं है, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। इनको ऐसे ही प्योर फॉर्म में प्रैक्टिस करिए, तो 2 या 3 जनरेशन में आपकी फैमिली लाइन से स्पिरिट एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। जब सिर्फ बच्चों को प्यार देने से मतलब वो जनरेशन सुधरता चला जाए। हाँ, जो जनरेशनल पास ऑन है वो खत्म हो जाएगा, डीएनए में चेंज आ जाएगा। अभी डीएनए उनका टूटा फूटा है, उसमें और चीज़ें अटैच हो रही हैं आके। एक बार ब्लैक मैजिक हो जाए, वो जनरेशनल पास ऑन होता है, ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक्स होते हैं। 3-3 4-4 पीढ़ियां पहले किसी ने किसी को ब्लैक मैजिक किया तो उसकी पुश्तें आज तक भुगतती हैं। लड़कियों की शादी नहीं हो रही, बच्चे हो रहे हैं, उन्हें एक जेनेटिक बीमारी है। तो ये सारी चीज़ें पास ऑन हो जाती हैं, डीएनए के साथ चीज़ें अटैच हो जाती हैं, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती हैं, है ना। और देखिए हमारे हनुमान तो जी, शादी भी इस रीजन से टूटती है कई लोगों की, मतलब ये शादियां ही नहीं हो रही हैं, शादी टूट रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे इस चीज को कैसे करेक्ट किया जा सकता है? अगर बच्चे ही नहीं है तो फिर तो देखिए क्रिया में आना पड़ेगा, क्रिया से उस चीज को उतार के अपनी लाइफ नॉर्मलाइज करानी पड़ेगी, है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म की बीमारी होए ना, तो बच्चों को प्यार करो, खुद को प्यार करो। खुद को प्यार करने से भी आपका डीएनए ठीक होगा, आप उन ग्रॉस एनर्जीज से को रिलीज कर पाएंगे, आप अपने डीएनए के अच्छे पार्ट को एक्टिवेट कर पाएंगे, हायर रियाम्स में रहने वाले पितरों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, लोअर रियाम से छुटकारा पाएंगे। तो अभिनव जी, अभी जितनी सारी चीजें आपने बताई हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड या सोल कनेक्शन से रिलेटेड, तो जो भी डे टू डे लाइफ में आज लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या यह सिर्फ सीता शोक विनाशन क्रिया से पॉसिबल है? जी, हो सीता सकती शोक है। विनाशन क्रिया हमारे डे टू डे लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर करती है, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो कर्मा है, हम कर्मा को डील कर रहे हैं। और जितनी सिचुएशंस होती हैं वो सिर्फ सिम्टम्स हैं, जो मेन कॉज है, जो कारण का कारण है, वो हमारे अपने कर्म होते हैं। तो इसमें जो हमारी बेसिक फिलॉसफी है वो ये कहती है कि हर तत्व
हमारे किसी कर्म को रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स में। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए नमक कुछ रिप्रेजेंट करता है, मेरे लिए नमक कुछ रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप आपकी किचन आपका पूरा सॉल्यूशन है लाइफ का, आप उसमें जितने तत्व हैं, एक एक तत्व सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के साथ कार्मिक एक्सचेंज बार बार कर रहे हैं, तो आप अपना कर्मा एग्जॉस्ट करते चले जाएंगे, क्योंकि ये कारण का कारण है। इसलिए इससे रिलेटेड सारे सिम्टम्स आपके चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर पितरों का बहुत दोष है और हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें लड्डुओं का भोग ऑफर होना है हनुमान जी को, तो 1-1.5 महीने में आप हल्कापन महसूस करने लगेंगे। आपके बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे थे कि पैर दुख रहा था, सर दुख रहा था, वो हल्का हो चुका होगा, है ना। आपकी सोच में हल्कापन आ चुका होगा, है ना। सबसे बड़ी हीलिंग मैं कहता हूँ कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लो। जो ये काम कर पा रहे हैं उनको मैं मानता हूँ दे आर हील्ड पीपल। तो ये क्रिया करने से, क्योंकि हमारा गुरु तत्व वो पुष्ट हो रहा है, तो आप सही टाइम पे सही डिसीजंस ऑटोमेटिकली ले ही रहे होंगे। तो सीता शोक विनाशन क्रिया इज अ होलिस्टिक हीलिंग प्रोसेस, जिसमें कार्मिक हीलिंग करी जाती है। एंड जब आपके कार्मिक बैकेजेस कम होने लगेंगे, आपकी लाइफ में आप चेंजेस देखेंगे। और एक सबसे बड़ा चेंज मैं बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिड्यूस होगी। 6 से 8 महीना आप करिए और आप खुद बताएंगे कि बहुत सारी चीज़ें जिसकी कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा हो सकती थी, एंड इट इज़ नॉट ओनली द फिजिकल मनी कॉस्ट, आपको बहुत कम कॉस्ट में मिलेगी। लोग गिफ्ट्स दे रहे होंगे और आपकी लाइफ कम एनर्जी पे ज़्यादा आउटपुट दे रही होगी। ठीक है। जिन लोगों के ऑलरेडी गुरु हैं, गुरु मंत्र ले रखा है या किसी को मानते हैं, क्या वो भी इसको कर सकते हम हैं? तो ओपन है, इट इज़ अप टू यू नाउ ओके। कि आप कैसे लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हम एक्सटर्नल गुरु को नहीं मान रहे हैं। इस क्रिया में हम इंटरनल गुरु को, आपकी इनर वॉइस को पुष्ट करने को कहते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने गुरु मानते हैं और वो ये क्रिया करते हैं, उसके बाद उनको अपने गुरु की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, क्योंकि इनर वॉइस अलाइंड हो चुकी है अब। तो हम हनुमान जी को गुरु मानते हैं, अपने बॉडी के अंदर मानते हैं, हम अपने बॉडी के बाहर नहीं मानते हैं। हमारी क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो आपको इंडिपेंडेंट बनाती है। हम आपको कभी अपने से जुड़े रहने नहीं कहते। हम वन गो में आपको मंत्र में इनिशिएट करेंगे। हम 1 महीने के लिए हैंड होल्डिंग भी करने को रेडी हैं और करते ही हैं, जो कराना चाहें। लेकिन हम कहते हैं कि 3 महीने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि आपको आपकी किस प्रॉब्लम के लिए क्या भोग देना चाहिए। तो हम आपको टोटली इंडिपेंडेंट बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट गेनिंग फ्रीडम, बिकॉज दैट इज एम्पावरमेंट। अपने पे डिपेंडेंट कराना ये हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी का नाम नहीं है। अभिनव जी, आज जो भी आपने बताई है बहुत मीनिंगफुल है। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स टू दिस कॉन्वर्सेशन। धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारा मिशन पूरा हो रहा है, हम समाज तक अपनी बातों को लेके जा पा रहे हैं। हो सकता है कि कोई बहुत ज़रूरतमंद हो और आज उसको वो बात सुननी हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का एपिसोड आपको मीनिंगफुल लगा हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।